सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये सीबीआई एपीपी का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है 2025, उसके अलावा जितने भी एपीपी के और पीपी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक्ट काफ़ी छोटा है और इस एक्ट के अंदर कुछ ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम ये एक्ट कवर करेंगे, पढ़ेंगे और साथ में ही हम याद करते हुए चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ एक एक्ट के अंदर होती है जो आपने हमेशा देखी होगी, वो है एक्ट का नंबर और कौन से ईयर में आया था। तो ये एक्ट नंबर 49 है जो कि ईयर 1988 के अंदर आया था। ये एक्ट है जो कि कंसोलिडेट कर रहा है और अमेंड कर रहा है लॉ रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल कि हाँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है तो करप्शन से रिलेटेड लॉ के बारे में ही बात करता होगा। ठीक है। ये कब इनैक्ट हुआ था? 39th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर ये इनैक्ट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 39th ईयर। ठीक है। अब हम आगे आते हैं चैप्टर 1 के अंदर। सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा सॉर्ट करना होगा। तो गाइस देखिए, ये पूरा एक्ट है। इस पूरे एक्ट के अंदर टोटल आपको सेक्शंस जो देखने को मिलेंगे, फाइनली हम लेके जाते हैं आपको दिखाने। इस एक्ट के अंदर आपको टोटल 31 सेक्शंस दिखते हैं, जिसमें से एक सेक्शन जो है वो रिपील हो चुका है। तो हम बोलते टोटल 31 सेक्शंस हैं, पर करंटली है इसमें 30 सेक्शंस। एक सेक्शन इसमें रिपील हो चुका है। अब हम आते हैं आगे कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो इसके अंदर टोटल चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे 5। तो इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं और 31 सेक्शंस हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे एक समरी के फॉर्म में लिखूँ तो इसमें कितने हैं? इसके अंदर 31 सेक्शंस हैं एंड 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है। अब हम आगे आते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन चैप्टर की प्रॉपर रीडिंग के अंदर। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया। तो पहले जब हमारा अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, पर अब ये पूरे इंडिया पे लागू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन पब्लिक सर्वेंट की। उससे पहले हम बाकी डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्शन मीन्स एनी इलेक्शन बाय वॉट एवर मीन्स हेल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ एनी लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। तो क्या बोल रहा है ये? एनी लॉ फॉर द पर्पज ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर। ठीक है। स्टेट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, किसी के लिए भी। ठीक है। लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, इलेक्शन इसके लिए यूज़ हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। तो कोई भी चीज़ एज में भी प्रिस्क्राइब लिखी होती है सारे सेक्शंस के अंदर, कहीं आप ऑब्जर्व करते हो, एज प्रिस्क्राइब बाय रूल्स होता है उसका मतलब। ठीक है। इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है। पब्लिक ड्यूटी क्या होता है? पब्लिक ड्यूटी होता है मीन्स अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और कम्युनिटी एट लार्ज हैज़ एन इंटरेस्ट। तो पब्लिक ड्यूटी एग्जैक्टली होती क्या है? जहाँ पे यहाँ पे इसको मैं छोटा सा आपको बनाकर दिखाती हूँ। पब्लिक ड्यूटी में किसका इंटरेस्ट है? स्टेट का इंटरेस्ट है। ठीक है। पब्लिक का इंटरेस्ट है या फिर कम्युनिटी एट लार्ज का इंटरेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई आपको कि किस किस का इंटरेस्ट है यहाँ पे? स्टेट का इंटरेस्ट है, पब्लिक का इंटरेस्ट है और कम्युनिटी एट लार्ज का अगर इंटरेस्ट है तो उसको हम कहते हैं पब्लिक ड्यूटी। फिर हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। हाँ, उससे पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस क्लॉज स्टेट इंक्लूड्स कॉपरेशन स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट or any authority or body owned or controlled or aided by government or a government company defined under section 617 of Companies Act 1956। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टेट, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि पब्लिक ड्यूटी होती है जो स्टेट के प्रति आपकी ड्यूटी हो, जो पब्लिक के प्रति आपकी ड्यूटी हो, या फिर कम्युनिटी एट लार्ज। लेकिन अब मैं अगर बोलूँ कि नहीं स्टेट क्या होता है, ये भी तो मुझे बताओ कि स्टेट क्या होता है। तो देखिए स्टेट जो होता है बेसिकली स्टेट के अंदर आता है कोई भी कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो स्टैब्लिश हुआ है सेंट्रल या प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के अंदर, सेंट्रल एक्ट के अंदर, स्टेट एक्ट के अंदर। ठीक है। इसके अंडर कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉर्पोरेशन अगर स्टैब्लिश हुआ है तो
या फिर कोई भी अथॉरिटी या बॉडी जो कि कंट्रोल होती है, या फिर इट्स और, ये एंड नहीं है, ये और है, और कंट्रोल और एडेड बाय गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617। तो 617 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर कोई जो डेफिनेशन दी हुई है 617 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर, कि जो चीज़ कंट्रोल हो, एडेड हो गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा, वो सब स्टेट की कैटेगरी में आता है। ये सिर्फ पर्टिकुलरली किसके लिए बात कर रहा है, ये इस एक्ट के अंडर एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है, ये बाकी जगह आप अप्लाई नहीं करेंगे। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। पब्लिक सर्वेंट होता है एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिमनरेटेड बाय द गवर्नमेंट बाय फीस और कमीशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी, उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या है, कोई भी इंसान जिसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट से, ठीक है, या फिर रिमनरेटेड बाय द पर्सन रिमनरेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फीस उसको या मिल रही है या फिर कमीशन मिल रहा है गवर्नमेंट से, ठीक है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, उसको हम पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में डालते हैं। एनी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट और रिमनरेटेड बाय गवर्नमेंट, फीस या कमीशन पे, उसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। एनी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ लोकल अथॉरिटी, कोई भी पर्सन जो कि इन सर्विस है या फिर पे ऑफ लोकल अथॉरिटी है, उसको हम कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। एनी पर्सन इन सर्विस और पे ऑफ कॉपरेशन स्टैब्लिश और अंडर, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए स्टेट की जो डेफिनेशन है उससे उसी के एक्सप्लेनेशन का, जो एक्सप्लेनेशन में दी हुई है डेफिनेशन, उसी बंदे को इसने पब्लिक स्टेट जो है वो उसी को इसने क्या बोल दिया है, पब्लिक सर्वेंट भी बोल दिया है, ठीक है। जो 617 के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी हुई है गवर्नमेंट कंपनी की, वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो पब्लिक ड्यूटी के अंदर इसने एक्सप्लेनेशन दिया है और यहाँ पे इसने इसको यूज़ भी कर लिया कि वो पब्लिक सर्वेंट भी है, ठीक है। ये एनी पर्सन की बात कर रहा था और यहाँ स्टेट की डेफिनेशन की बात कर रहा था, बस डिफरेंस इतना ही है। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। एनी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी और पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन। यहाँ पे क्या है, कोई भी जज एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है, या फिर कोई भी पर्सन जो कि एम्पावर किया गया है लॉ के द्वारा टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन एनी एडजुडिकेटरी फंक्शन। कोई भी जज या फिर कोई भी पर्सन जो कि एम्पावर्ड है एडजुडिकेटरी फंक्शन करने के लिए। एडजुडिकेटरी फंक्शन क्या है, कोई भी न्याय का कोई भी फंक्शन करने के लिए, वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में काउंट होता है, ठीक है। एनी पर्सन ऑथराइज बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। जो कोर्ट अपॉइंट करती है लिक्विडेटर, कमिश्नर और रिसीवर, लिक्विडेटर, कमिश्नर या फिर रिसीवर, ये जो कोर्ट अपॉइंट करती है ये 3 लोग, ठीक है, ये सभी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। कोई भी आर्बिट्रेटर, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, आर्बिट्रेटर, और एनी पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। कोई भी आर्बिट्रेटर या कोई भी पर्सन जिसके पास एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन, कि कोई डिसीजन आप दो, कोई मैटर आपने उनको रेफ़र किया है, ठीक है, और कोर्ट ने रेफ़र किया है वो मैटर, या फिर कोई कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी ने रेफ़र किया है, तो उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आर्बिट्रेटर डाल दिया हमने, ठीक है। उसके अलावा फिर हम आते हैं एनी पर्सन हु होल्ड एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड to prepare, publish or maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। तो important चीज़ क्या है यहाँ पे, कोई भी पर्सन जो होल्ड कर रहा है ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ दैट ऑफिस, वो क्या है, किस चीज़ के लिए एम्पावर्ड है, प्रिपेयर करने के लिए, पब्लिश करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इलेक्टोरल रोल, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं एनी पर्सन हु होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी। तो कोई भी पर्सन जो कि बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस उसको पब्लिक ड्यूटी करने को बोला गया है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। एनी पर्सन हु इज़ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और अदर ऑफिस बियरर ऑफ अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए इसके अंदर क्या है, कोई भी पर्सन जो कि प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ऑफिस बियरर है,
प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ऑफिस बियरर ऑफ व्हाट? ऑफ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड और बैंकिंग। तो यहाँ पे उसकी कुछ कैटेगरी है। रजिस्टर क्या है ये है प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, या फिर ऑफिस बियरर है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको मैं आपको लेवल में ब्रेक कर देती हूँ। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या फिर ऑफिस बियरर हो किसके, कोऑपरेटिव सोसाइटी के हो आप। और किस कोऑपरेटिव सोसाइटी किस किस चीज़ में होनी चाहिए? एग्रीकल्चर में अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंकिंग में है अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंडस्ट्री में है, या फिर ट्रेड में है। ठीक है, और दूसरा और है यहाँ पे, एंड नहीं है, और आपको कोई फाइनेंशियल एड मिल रही है, कहाँ से मिल रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपको कोई एड मिल रही है तो आप इसके अंदर काउंट हो जाते हो। ठीक है, उसके अलावा हम आते हैं वही 617 कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आप आते हो तो आप पब्लिक सर्वेंट हो जाते हो। एनी पर्सन, फिर उसके बाद आता है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन चल रही है। एनी पर्सन हु इज अ चेयरमैन, मेंबर और एम्प्लॉय of any service commission or board by whatever name called, or a member of any selection committee appointed by such commission or board for the conduct of an examination, making any selection on behalf of such commission or board। तो कोई भी चेयरमैन या मेंबर हो, एम्प्लॉय हो सर्विस कमीशन का या किसी बोर्ड का, ठीक है, उसको कुछ भी बोलते हो, जहाँ पे उसके पास अथॉरिटी होगी वो सिलेक्शन करे, अपॉइंट करे, ठीक है, उसकी तरफ से गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉयज़, उसको भी हम पब्लिक सर्वेंट कैटेगरी में डाल देते हैं। कोई भी पर्सन जो वाइस चांसलर है, ठीक है, या फिर मेंबर है किसी गवर्निंग बॉडी का, प्रोफेसर है, रीडर है, लेक्चरर है, या फिर कोई टीचर या एम्प्लॉय है, बाय वॉट एवर डेजिग्नेशन कॉल्ड of any university and any person whose service is being availed by university or any public authority in connection with holding or conducting examination। तो किसी की सर्विस आप ले रहे हो, कोई वाइस चांसलर है, कोई गवर्निंग बॉडी है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, रीडर है, कोई एम्प्लॉय है, किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, उसको क्या आप कुछ भी बोलते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का, एंड एनी पर्सन हुज सर्विस इज़ बीइंग अवेल्ड बाय यूनिवर्सिटी, उन सबको जैसे एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए अगर आप लेते हो तो किस में काउंट होता है? वो सब पब्लिक सर्वेंट के अंदर काउंट होता है। एनी पर्सन हु इज़ ऑफिस बियरर और एन एम्प्लॉय ऑफ एन एजुकेशनल, scientific, social, cultural or other institution in whatever manner established, receiving or having received in financial assistance from the central government or state government or local or other public authority। कोई भी पर्सन जो कि ऑफिस बियरर है या फिर एम्प्लॉय है किसी एजुकेशनल, ESSC, एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल एंड कल्चरल, ESCC मैंने बनाया था इसको, ESSC, ठीक है, एजुकेशनल, सोशल, साइंटिफिक और कल्चरल, इसका क्या है? इसका कोई इंसान ऑफिस बियरर है या फिर कोई एम्प्लॉई है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर आती है पब्लिक सर्वेंट के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद आता है, ये सारी हमने कैटेगरी कंप्लीट कर ली। ठीक है, अनड्यू एडवांटेज का मतलब क्या होता है? एनी ग्रेटिफिकेशन वॉट एवर अदर दैन लीगल, एक डेफिनेशन वहाँ तक हो गई थी पब्लिक सर्वेंट की। अब नेक्स्ट डेफिनेशन में आता है अनड्यू एडवांटेज का मतलब क्या होता है, इस पे भी आ चुका है। अनड्यू एडवांटेज क्या होता है, मिसकंडक्ट क्या होता है, इन पे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि मिसकंडक्ट जो होता है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, अनड्यू एडवांटेज मतलब मीन्स ग्रेटिफिकेशन वॉट एवर अदर देन लीगल रेमुनरेशन। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ द क्लॉज, वर्ड ग्रेटिफिकेशन is not limited to pecuniary gratification or to gratification established estimable in money। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार CBI APP के अंदर कि ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पिक्यूनरी इंटरेस्ट से भी ऊपर, कि क्या ग्रेटिफिकेशन सिर्फ पिक्यूनरी इंटरेस्ट होता है? नहीं, पिक्यूनरी इंटरेस्ट क्या होता है? जो पैसे का इंटरेस्ट होता है, मतलब जो अमाउंट है। क्या ग्रेटिफिकेशन मतलब वही होता है कि आप पैसे ही दोगे उसको ब्राइब कहते हैं? नहीं, उसको ही नहीं कहते, उसी को अनड्यू एडवांटेज लेना नहीं कहते। अनड्यू एडवांटेज में और भी चीज़ें काउंट होती है। The expression legal remuneration is not restricted to remuneration paid to a public servant but includes all remuneration which he is permitted by government or organization which he serves or receive। तो legal remuneration का मतलब ये नहीं तो जब सैलरी हो, उसके अलावा और भी perks होते हैं, benefits होते हैं, वो सब legal remuneration के अंदर ही काउंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप बोल सकते किसी पब्लिक सर्वेंट को कि अरे आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, आपको मेडिकल मिल रहा है, आपको ट्रैवल मिल रहा है, तो ये अनड्यू एडवांटेज है, ऐसा नहीं है, वो अनड्यू एडवांटेज के अंडर काउंट नहीं होता है। ये हो गया हमारा आज का चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 के 2 एक्सप्लेनेशन भी है, मैं समझा देती हूँ। पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉज आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? पब्लिक सर्वेंट होता है पर्सन जो है
फॉल कर रहे हैं इन ऊपर वाली सब क्लास के अंदर, वो सब पब्लिक सर्वेंट हो गए हैं, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करे या ना करे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट अपॉइंट करे, पर अगर ऊपर में से दी भी किसी भी कैटेगरी में आप फॉल हो रहे हो तो पब्लिक सर्वेंट होते हो। Wherever the word public servant occurs, they shall be understood of every person who is in actual possession of situation of public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold the situation। तो जब public servant word आता है तो उनको क्या माना जाएगा, कोई भी person who is in actual possession of the situation of public servant। अब मान लो कि कोई इंसान है, वो पब्लिक सर्वेंट की पोजीशन मतलब उसको होल्ड नहीं करना चाहिए पर उसने होल्ड किया हुआ है, तो उसको पब्लिक सर्वेंट ही मानेंगे अपन, ठीक है, उस समय उसने जो एक्चुअल पोजीशन में जो है उस पोस्ट के, उसको हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे, ठीक है, भले ही वो उसका राइट रहा हो ना रहा हो, इट डजेंट मैटर टू अस। तो दैट इज़ समथिंग जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड